बिहार के मधेपुरा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद जिब्राइल की मां शदीद बीमार थी। इलाज के लिए पैसा नहीं था। गांव और मोहल्ला के लोगों ने चंदा करके 2000 रुपये का इंतज़ाम किया। मोहम्मद जिब्राइल बाइक पर सवार होकर दवा लाने जा रहा था। रास्ते में पुलिस ने रोककर चालान काट दिया, उसकी पिटाई की। वापस वो घर लौट गया है और घर लौटा है माँ की दवा लेकर नहीं बल्कि चालान लेकर के, जो 2000 रुपये का चालान है पुलिस ने काट रखा है। मोहम्मद जिब्राइल रो रो कर परेशान है। कब उसकी माँ का इलाज कहाँ से होगा, वो कहाँ से दवा लाएगा। बहुत मुश्किल से 2000 रुपये का चंदा उसे मिला था, लोगों ने इकट्ठा करके दिया था। मिल्ला टाइम्स के नुमाइंदा शहनवाज हुसैन ने जिब्राइल से बातचीत की है और उनका दर्द जानने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं और देखते हैं क्या है पूरा मामला। सरकार ये चाह रही है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, कोई भूखा ना मरे, कोई मुसीबत में हो तो उसका लोग हेल्प करे, मदद करे। वहीं आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रशासन कोशिश कर रही है लॉकडाउन का पालन करवाने का, लेकिन प्रशासन के जरिए ही कहीं गरीब दब न जाए, कहीं गरीब मर न जाए, ये इंसानियत का ख्याल प्रशासन को ही रखना पड़ेगा। क्योंकि आज जिस तरह का एक मामला सामने आया है, मामला यह है कि एक ये जो हमारे साथ में खड़े हैं यह खुद बताएंगे क्या मामला है और ये कहाँ गए थे और क्या हुआ था इनके साथ में, ये बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जिब्राइल हुआ। क्या मामला है? मामला यही था कि माँ मेरा बीमार बहुत था। मैं उसके लिए 2000 रुपया लेके गांव में इकट्ठा करके गए थे दवाई लेने के लिए। हमें प्रशासन ने दवाई लेने से पहले ही रोक के उसने हमको अंदर कर दिया। हमने उसको सारा दवाई का कागज़ दिखाया, उसने मेरी बात को नहीं माना। वो नहीं मानने के बावजूद भी हम प्रूफ भी दिखाए, वो भी नहीं माना। वो हमसे 2000 रुपये ले लिया, वो मेरे गाड़ी छोड़ दिया। 2000 का आपको रसीद भी दिया? रसीद भी दिया। अब मैं यही सोचता हूँ कि मेरे माँ बीमार है, मैं उसके लिए 2000 रुपया लेके गए थे। अब उसकी दवाई के लिए मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ से लाऊँ? मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरी माँ तो बीमार है, वो तो मर जाएंगे। देखिए, जिस तरह से एक इंसानियत की बात होती है, लोग दहशत में हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन एक गरीब आवाम, एक आम आदमी और एक गरीब तबके के जो लोग हैं वो उनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है, उनका काम काज ठप हो चुका है, लेकिन किसी तरह से वो अपने परिवार की मदद के लिए कहीं से कर्ज लेके दवाई का उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये जब दवाई लेने गए वहाँ पे प्रशासन खड़ी थी, बजाबता इसेंशियल सर्विस होने के बावजूद, ये दवाई लेने का परमिशन के बावजूद सरकार कहती है कि आपको ज़रूरत है तो मार्केट जाइए, राशन लीजिए, दवाई लीजिए और अपने दवाई लेके सीधे घर जाइए। लेकिन यह जब दवाई लेने गए, इनके पास 2000 रुपये थे जो कहीं से बेचारे इंतजाम करके गए थे अपनी माँ का दवाई लेने के लिए, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। और ये लाख प्रयास किए, लाख रोए प्रशासन के सामने, लेकिन ज़बरदस्ती इनका 2000 का चालान काट के मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। उसके बाद इन्हें मजबूरन बैरन लौटना पड़ा घर। अब इनकी माँ की तबीयत खराब है, इनकी माँ मरने के कगार पे है। क्या प्रशासन, क्या सरकार इसकी जवाबदेही लेगी? आप क्या काम करते हैं? मैं पंचर बनाता हूँ गुलेशन चौक पे। हमने छोटा मोटा साइकिल का दुकान कर रखे हैं। देखिए, साइकिल का दुकान कर रखा था इसने और वहाँ से छोटी मोटी जो आमदनी आती थी, जब से लॉकडाउन हुआ है तो वो भी ख़त्म है। अब 2000 रुपये क्या मायने रखता है जब सरकार, नीतीश कुमार जो बाहर फंसे हैं उनको 1 महीना के लिए 1000 देते हैं। तो सोचिए जिनके पास 2000 था तो इस 1000 के बदले 2000 का क्या वैल्यू होगा? अब सरकार से सीधा सवाल है, सीधा प्रशासन से है और सीधा मधेपुरा सदर थाना के दरोगा बाबू से है कि गरीब लोग रोड पे आएगा तो आप उसे मारिएगा, आप उसके गाड़ी को जब्त कर लीजिएगा, बिना वजह के आप उसका चालान काट दीजिएगा। सरकार गरीबों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है या गरीबों को से पैसे लूटना चाहती है? ये सीधे तौर